प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनकी वजह से घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर मौजूद होगा तो इसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन मनहूस जानवरों का बताएंगे बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में बेबरकती लाते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमाए इकराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजिस तरीन मखलूकात के साथ में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ बेबरकती लाती है बल्कि रिस्क की तंगी भी लाने की वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह तो वो यही बताते हैं कि ज्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी 2 आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आंखें हैं। और बहुत से चौपाए मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों को 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी इसके मुंह के दोनों तरफ 1500 आंखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शैतान की आंखें होती हैं और इन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ 1 ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और तारीख का मुतालबा हमें यही बताता है कि मच्छरों के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली मखलूकात का नाम मक्खी ही है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिसे आम तौर पर अगर घर से भगाना हो तो नियाज बो का पौधा आप लगा सकते हैं, यानी आपने नियाज बो के पत्ते ले लेने हैं और इनको मसल लेना है और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई होंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सवाल आ रहा होगा कि ये नियाज बो का पौधा क्या होता है, आमतौर पर इसे तुलसी कहा जाता है, जो कॉमन हमारे इंडिया में इस्तेमाल होती है। हिंदुओं का एक रिवाज होता है जो अपने घरों के सामने तुलसी लगाया करते हैं। तो ये तुलसी को होली बासिल भी कहा जाता है, तो इसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तो नियाज वो पौधा, सेम तुलसी, मीठी तुलसी उसे ही कहते हैं। तो आप उसे मसल कर अपने घरों में चारों कोनों में फैला दें। देखें, आपके घर से तमाम मक्खियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है मक्खी कितनी गंदी जगह पर बैठती है। जहां आपको घाव होगा वो उस घाव पर बैठती है और बहुत सी गंदगी में वो रहती है। तो अगर वो घर में आती है तो आपके खाने में, फल फ्रूट पे, हर खाने की चीज पर वो बैठती है, तो अपने असरात जरूर छोड़ती है। तो इससे आपको बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमा इकराम और बुजुर्गान दीन का ये मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नमरूद का साथ देने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं, तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां भी थीं, वो भी घर से बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों, आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि छिपकली कितनी जहरीली होती है। आम तौर पर सांप के काटने पर आप 1 से 2 घंटा जिंदा रह सकते हैं, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर छिपकली आपके चाय में या आपके दूध में गिर जाए या आप किसी तरह से आपने उसको खा लिया, तो आपको महज 30 सेकंड या 60 सेकंड का वक्त मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान की मौत होने के। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना ख्याल रखते हुए अपने घरों से छिपकलियों को हमेशा भगाइए। और छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है, क्योंकि ये इंसानों की दुश्मन है, ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है और ये हमेशा उसी फिराक में होती है कि इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके। नंबर 3, चूहा। प्यारे दोस्तों, चूहे की शुरू से ही इंसानों के साथ दुश्मनी रही है। इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली भी पड़ जाती है। इसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिस्क की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है, तो इसका भी हल हम आपको बताएंगे। हमें इस्लामी तारीख से ये मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई। उसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरे। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक जोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा इसके दोनों नथियों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसीलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी, बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने घरों में अगर चूहे देखते हो तो आप लोग एक बिल्ली पाल लो। नंबर 4, चमगादड़। प्यारे दोस्तों, 90% से ज्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ रहती है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है।
आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़क को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज में काफी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज में भी हो सकता है। चमगादड़ पेड़ पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आते हैं, लेकिन जो चमचड़क होती है ये साइज में काफी छोटी होती है। इनका साइज आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियां रखी हैं, इसीलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह होते हैं, यहाँ चमचड़क आसानी से घुसकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके घर में चमचड़क रहती है। साइंटिस्टों का चमचड़क के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क रहती हो, घर के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियां, सांस की बीमारियां और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमा इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने घरों का बखूबी जायजा लिया करें। अक्सर पाइपों में, परनालों के पीछे या ऐसी जगह पर जहां सारा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त गौर से देखें कि अगर वहां आपको गोल गोल दानों में बीट नजर आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चमचड़क रहती है। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा इकराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं, उस घर में रहमत नहीं आती। वो बेबरकती और नहुसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंटिस्ट पहले लाल बेग को बेकरार कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के बीमारियां पैदा करते हैं, जबकि बात की हकीकत सामने आई है कि जिन घरों में ज्यादा तादाद में लाल बेग कीड़े पाए जाते हैं, उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका यह है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या झूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है, और जितनी भी आपकी खाने पीने की चीजें हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से ढक देना है। और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक थैले में डालकर उसका अच्छे से मुंह बंद करके घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आप लोगों के घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में भी पाला जाता है और घरों के अलावा मज़ारों पर भी ये परिंदा पाया जाता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है कि जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है कि यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से डरता रहता है। इसी वजह से लोग इसे आज तक मनहूस समझते हैं। तफसीर में है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जमीन पर देख कर आओ कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मगन हो गया, वो वापस नहीं आया। इसीलिए अरब की एक कहानी मशहूर है कि फला तो कौवे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसके लिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया गया। जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर कबूतर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे पेड़ जाहिर हो चुके हैं, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसे कबूतर को भेजा वापस, तो जमीन की कीचड़ में जब वो कबूतर उतरा तो उसके पांव फिर से कीचड़ से भर गए।
और वो कबूतर जैसे ही वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया, लेकिन जमीन सूखी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहनाया, और आज वही तोक कबूतर की खुशबख्ती की खबर देता है। और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है, और कौवे को खौफ की बद्दुआ यही वजह से दी गई क्योंकि कौवे ने नाफरमानी की। कौवा इंसानी आबादी से इसीलिए डरता है, दूर रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी कि कैसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकहा किराम के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज है, बशर्ते है कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब सारे ही घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब बंदोबस्त करके जाएं। सैयदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदे रखने से मना नहीं फरमाते। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए जरूरी है इन परिंदों के हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर घूम रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उनको हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है, और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों के बद्दुआ लगने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है, क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया के पसंदीदा रह चुके हैं। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से परहेज करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है, और हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिबे खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कबूतर घर में पाला करो और उसका खास ख्याल रखा करो, वो आपको दुआ देते हैं, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों के आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन के भागने और नफरत के वजह से होता है। इन रिवायत से ये बात मालूम हुई है कि कबूतर का घर में पालना बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे ये बात भी मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो आप हमारी इस्लाह कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही इल्म और सही दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.